कि बजट की तरफ तो बाद में देखें, पहले ये देखें कि हमारे जो अन्नदाता किसान हैं वो सड़कों पर कैसे बैठे हैं। चुका है। एक बार फिर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के सामने उम्मीदों भरा बजट सदन के पटल पर रखेंगे, लेकिन क्या जो केंद्र सरकार बजट की बात कर रही है, मैं तो यही कहूंगा, और मैं क्या पूरी जनता ही कह रही है बात की, कि बजट की तरफ तो बाद में देखें, पहले ये देखें कि हमारे जो अन्नदाता किसान हैं वो सड़कों पर कैसे बैठे हैं, सर्दी में कितनी तकलीफों को झेल के बैठे हुए हैं। और बजट का तो हमें पता ही है कि महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, दिन प्रतिदिन सूरजमुखी की तरह महंगाई तेज होती जा रही है। मैं तो सरकार से ये कहूंगा कि आप किसानों का हाल पहले देखिए, बजट बाद में। बजट को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि बजट ये जो पेश करते हैं बस समय बर्बाद करके पेश होता है, परंतु मुझे तो आश्वासन लगता है बजट, क्योंकि पीछे भी बजट बनाया था और इतनी महंगाई, गैस की देख लो कितनी भाई महंगाई हो रही है। भाई मानता हूं पिछली सरकारों ने भाई महंगाई के कारण हमने उनका बदलाव किया, परंतु क्यों किया था कि ये सरकार सही करेगी, ये उसके भी कि मैं किस पाई। तो न तो इन्होंने कोई किसान को एक स्पेशल मुआवजा देना चाहिए था, क्योंकि जवान और किसान हमारे देश के एक सुदृढ़ मजबूत खंबे हैं। अगर ये खंबे बने रहेंगे ना किसान के, तो देश है ना ऑटोमेटिकली एक विकासशील होता चला जाएगा। तो किसान के लिए तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। किसान को एक स्पेशल पैकेज इनका देने का हक था, क्योंकि किसान एक साल पीछे भी रोडों पे, एक सवा साल जो पीछे रोडों पे बैठे रहे, और अब भी किसान रोडों के ऊपर ही है। कभी एमएसपी के लिए इन्होंने जो बात कही थी, न तो ये एमएसपी के ऊपर खड़े उतरे, न इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, न उसके ऊपर उतरे। और जिस तरह से खाद के ऊपर भी ये सिर्फ एक कालाबाजारी चलती है, पीछे उन्हें आंदोलन करके जिस तरह से दवाइयां किसानों को थोप रहे थे वो बंद करवाई, और काफी चीजें हैं, ना ये किसानों को मुआवजा दे रहे। तो मैं तो ये कहूंगा कि किसान का इन्होंने एक ख्याल रखना चाहिए और जनता का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जनता है ना, जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। और जनता अगर भूखी होती है ना तो कुर्सी भी खा जाती है।